हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है शेरलॉक होम। यहाँ पे दोस्तों यह मूवी जो है एक जासूसी की दुनिया की अब तक की सबसे शानदार मूवी में से एक मूवी है। अगर अब तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप पहले जाके इसका पहला पार्ट देख लो और फिर जो है आपको सेकंड पार्ट देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो गाइस यहाँ पे कहानी की स्टार्ट होती है। दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे दिखाया जाता है जो एडलर होती है यहाँ पे जा रही होती है और उसके हाथ में जो होता है कुछ सामान होता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है यानी शेरलॉक होम जो होता है अपना भेष बदल के उसका पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते करते जो होता है एडलर उसको देख लेती है। अब यहाँ पे एडलर जो होती है उससे बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन शेरलॉक होम बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा तो हमेशा से ही करते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे लोग आगे जाते हैं, आगे जाके एक सुनसान जगह मिलती है, तभी वहाँ पे शेरलॉक होम बोलता है एडलर से कि तुम्हारे हाथ में जो भी सामान है तुम वो मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पे एडलर जो होती है उसके साथ कुछ बंदे होते हैं जो उसके सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वही क्या करते हैं शेरलॉक होम को जो है मारने लगते हैं। अब यहाँ पे शेरलॉक होम जो होता है काफी लंबी फाइट देख लेता है, तो वही क्या करता है इन सबको मारता है। इन सबको मारने के बाद जो है वो आगे जाता है, लेकिन तब तक एडलर जो होती है वो एक दूसरी जगह चली जाती है। एडलर जो होती है वो एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर ऑक्सन जो होते हैं वो एक जगह बैठे होते हैं, यह जो है उनके पास जाती है। यहाँ पे जो होता है काफी पुरानी चीजें बिक रही होती है इस जगह पे, तो यह भी जो वहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे वह जो है उसको एक बॉक्स देती है, यानी जो एडलर होती है वो डॉक्टर को एक बॉक्स देती है और डॉक्टर जो होता है एडलर को एक लिफाफा देता है और वो लिफाफा दे के कहता है कि मुझे लगता है कि यह मैंने तुम्हारी बहन तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे इतना ही होता है, लेकिन जब वो डॉक्टर उस बॉक्स को खोल रहा होता है तभी तुरंत शेरलॉक होम आ जाता है और वह जो है उसको खोलने से रोक देता है। डॉक्टर जो होता है उस बॉक्स को नहीं खोलता है, बल्कि शेरलॉक होम उससे कहता है कि इसके अंदर जो है बम है। अब यहाँ पे डॉक्टर को यकीन नहीं होता है क्योंकि यह बॉक्स जो भेजा है वो प्रोफेसर मोरार्डी ने भेजा हुआ है और इसी के लिए डॉक्टर काम कर रहा था कि वो क्यों उसे बम भेजेगा, लेकिन हकीकत में इसके अंदर बम ही होता है। अगर ये खोलता तो ये तो मरता ही, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मारे जाते। यहाँ पे शेरलॉक होम क्या करता है अपना दिमाग लगाता है और इसको जो है एक ताबूत के अंदर डाल देता है। ताबूत बहुत मजबूत होता है, बम फट जाता है अंदर ही और यहाँ पे थोड़ी सा हलचल मच जाती है, सब यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पे एडलर होती है वो भी भाग जाती है और वहां से एडलर जो होती है वो जाने लगती है और वहां से भगना तो है एडलर को, तो भगने लगती है। लेकिन इससे पहले वहां से वो जाती हमारा शेरलॉक होम जो होता है उससे वही लेटर ले लेता है जो डॉक्टर ने उसको दिया था। वहीं दूसरी ओर जो डॉक्टर होता है वह भी वहां से चला जाता है। शेरलॉक होम डॉक्टर के पीछे आता है, लेकिन वह देखता है किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, यानी वो तो मर चुका है। अब वहीं जो एडलर होती है वह जाती है प्रोफेसर मोरियार्टी से मिलने, उससे मिलकर बताती है कि वह जो है उस बॉक्स को दे रही थी और लेकिन वहां पे जो है कुछ काम नहीं हो पाया है और यहाँ पे जो शेरलॉक होम को सब कुछ पता चल गया है। अब प्रोफेसर बहुत गुस्सा होता है, वह कहता है कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी सेवाएं खत्म हो गई है। वह उसको चाय पिलाता है और चाय पिलाने के बाद जो होता है उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से। अब जब वो जो आने लगती है तब उसके हाथ पर लड़खड़ाने लगते हैं और वह जो है गिर आती है क्योंकि अभी जो है प्रोफेसर ने जो उसको चाय दी है उस चाय में जहर होता है और जहर जो होता है वह इसके पूरे शरीर में जा चुका होता है, जिसके कारण जो है इसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाते शेरलॉक होम जो होता है अभी एक डिनर में इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसने आज सुबह जो होता है एल्डर से कहा था कि वो रात में जो है उसका इंतजार करेगा और वहां पे लेकिन जो है वो लड़की आती नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो मर चुकी है। यहाँ प्रोफेसर मोरियार्टी ने उसको जहर देके मार दिया है। अब यहाँ पे वो उसका इंतजार करता रहता है लेकिन उसको कोई नहीं आती यहाँ पे, तो वह जो है अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आता है शेरलॉक होम तो वहाँ पे उसका दोस्त आया होता है, डॉक्टर वॉटसन जो होते हैं इस वक्त उसके घर में ही होते हैं। अब यहाँ पे है उसको बताता है कि जितनी भी घटनाएं पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं वह कोई ना कोई उसका एक कारण है और वह एक कारण जो है प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उसकी बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तब वह अंदर ले आता है, उसको कुछ दिखाता है, वह बताता है कि तुम ये देखो मेरे हिसाब से जो है डॉक्टर मोरियार्टी जो है हर एक काम में शामिल है जो ग्लोबल तरीके से हुए हैं, यानी हर बड़ी घटना छोटी घटनाओं में कहीं ना कहीं जो है ये बंदा शामिल है और यही बंदा जो है एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। हमें जल्द से जल्द जो है इसकी प्लानिंग को रोकना होगा। अब यहाँ पे वॉटसन जो है इसकी बात को फिलहाल ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसकी जो है कल शादी है। अब कल शादी है तो इसलिए वो आज उसको बैचलर पार्टी देने वाला है, इसके लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे यह सब खा पी रहे होते हैं। शेरलॉक होम जो होता है अंदर जाता है रेस्टोरेंट के, तो वहाँ पे उसका बड़ा भाई भी आया होता है और वह जो है इसके साथ ही होता है। तभी शेरलॉक होम जो होता है अंदर जाता है तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वह क्या करती है ताशों से जो है लोगों का भविष्य देखती है, यानी वह जो है लोगों को भविष्य बताती है। उसका नाम होता है सिमजा। अब यहाँ पे सिमजा जो होती है शेरलॉक होम जो है उससे मिलता है और यहाँ पे वह जो है उसका भविष्य दिखा रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो जो है वो उसका ही भविष्य उसको दिखा देता है। वह उसको बताता है कि तुम्हारा एक भाई भी है और जो यहाँ वहाँ घूम रहा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लेकिन वहाँ पे जो लड़की होती है इसकी बात को यकीन नहीं करती। तब वह अपने जेब से खत निकालता है, ये खत वही खत होता है जो डॉक्टर ने जो एडलर को दिया था, तो यह खत को जो है वह उसको दिखाता है।
अब इस खत को जब वह देखती है तो उसमें एक चित्र बना होता है और वहाँ पे जो है कुछ लिखा भी होता है। अब जिससे वह लेडी जो होती है सब समझ जाती है, लेकिन वह उससे पूछती है कि यह खत जो है तुम्हें कहाँ से मिला है और कैसे मिला है। अब यहाँ पे शर्लॉक होम्स पूछता है क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में पता है इस वक्त वो कहाँ है। अब यहाँ पे लेडी जो होती है उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले आओ, मेरा अगला क्लाइंट आने वाला है। तब शर्लॉक होम्स उसके पास जाता है और उसको बताता है कि तुम्हारा अगला क्लाइंट जो है बहुत देर से यहीं पे छुपा है और वो हमारी सारी बातें सुन रहा है, वह एक बहुत ही खतरनाक कातिल भी है और वो जो है थोड़ी देर के अंदर तुम मार देगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है, ऊपर पर्दों में एक बंदा छुपा होता है, वह नीचे उतरता है, इन पर अटैक कर देता है। बड़ी मुश्किल से जो होते हैं या उनसे लड़ते हैं क्योंकि बहुत ही खतरनाक कातिल होता है। तो यह जो है उनसे लड़ते हैं, उस लड़की को भी जो है शर्लॉक होम्स बचाता है। बचाने के बाद जो है ये तीनों चारों जो होते हैं वहां से बाहर आ जाते हैं। वही अगले दिन जो होता है वॉटसन की शादी होती है, तो वॉटसन जाता है शादी में, उसके साथ शर्लॉक होम्स भी होता है। मस्त यहाँ पे जो वॉटसन होता है वो अपनी शादी वगैरह अटेंड करता है, पूरी शादी कंप्लीट करता है। लेकिन जब शादी कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में दिखाया जाता है कि शर्लॉक होम्स के पास जो एक बंदा आया होता है। यह बंदा कौन होता है? यह प्रोफेसर का बंदा होता है और वह जो है इसको अपने यहाँ बुलाता है अभी कि तुम जो है हमारे साथ अभी चलो। अब शर्लॉक होम्स जो होता है उसके साथ वहीं पर चला जाता है। जब वहाँ जाता है सामने प्रोफेसर मोरियार्टी बैठे हुए, यहाँ पे वह पहली बार जो है आमने सामने आए हैं और यहाँ पे पहली बार शर्लॉक होम्स ने जो है उनको देखा है। अब यहाँ पे प्रोफेसर उससे बोलता है कि तुम्हारे दोस्त की शादी कैसी रही। तब यहाँ पे शर्लॉक होम्स बोलता है कि वह जो है अब मेरा दोस्त नहीं है और ना ही उससे जो है कोई मेरा लेना देना है, तो कृपया अगर आप जो है उस पर किसी तरह की कोई भी नौटंकी मत करें और आप जो भी है मेरे साथ करें। अब यहाँ पे वह प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि तुम जो है मेरे काम के बीच में बिल्कुल भी मत आओ, तुम जो है अपने काम से काम रखो। लेकिन यहाँ पे जो होता है वह बंदा मना कर देता है। यहाँ पे शर्लॉक होम्स जो बोलता है कि भाई मैं तो सामने आऊंगा ही और मेरा काम ही है सबको सॉल्व करना। अब यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो है अपना काम करो, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हारे दोस्त को शादी का बहुत ही अच्छा एक तोहफा दूंगा। अब यहाँ पे प्रोफेसर जो होता है उसको एक रुमाल भी देते हैं, बताते हैं कि अब जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही, यानी कि अब वो उसको बताते हैं कि जो एडलर है वह खत्म हो चुकी है। यह सुन के जो है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह जो है फिलहाल कुछ भी नहीं बोलता बल्कि वहां से जो वह निकल आता है। अब यहाँ पे दूसरी दिखाया जाता है कि वॉटसन जो होता है अपनी पत्नी के साथ मैरी के साथ जो है जा रहा होता है ट्रेन में बैठ के, और ट्रेन में आराम से बैठा होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ आवाज आती है, यानी कुछ लोग जो है उसको मारने के लिए आते हैं, तो यह भी जो है उनको मारता है। और यहाँ पे लेकिन मारते मारते जो होता है यहाँ पे शर्लॉक होम्स भी सामने आ जाता है, वह एक लेडीज के ड्रेस में होता है। अब यह देख के मैरी को बहुत अजीब सा लगता है और लेकिन यहाँ पे जो है बाकी लोग अटैक कर देते हैं, तो यह जो उनसे लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते क्या होता है कि एक जगह जो है नदी आती है, शर्लॉक होम्स क्या करता है मैरी को नीचे फेंक देता है। दरअसल यह जो है उसके प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि मैरी के नीचे फेंकने से वो बच जाएगी। नीचे जो होता है उसका बड़ा भाई होता है और नाव लेके वह नीचे ही रहता है, जिससे वह मैरी को बचा लेगा। यहाँ पे वॉटसन बहुत गुस्सा भी होता है, उससे कहता है तुमने मेरी बीवी को नीचे फेंक दिया, मार दिया। लेकिन शर्लॉक होम्स कहता है चिंता मत करो वो जिंदा है। अब यहाँ पे वहाँ जो है गोली चलाने लगते सामने से, तभी शर्लॉक होम्स जो होता है उससे कहता है कि तुम एक गोली सीधे सामने मार दो। अब यहाँ पे वो शर्लॉक होम्स जो वॉटसन को बोलता है कि तुम गोली चलाओ सामने, तो यहाँ पे वो गोली चलाता है। गोली चलाने के बाद जो होता है वहाँ पे एक धमाका होता है। अब यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से यह लोग जो वहाँ से बच के आ जाते हैं। अब यहाँ बस तो जाते हैं, लेकिन आगे कहाँ जाना है इनको? उसी सैमजा लड़की से मिलने के लिए जो ताशों का खेल दिखाती थी और ताशों का भविष्य देखते थे, उसी बंदे से मिलेंगे, तभी जो है इनको आगे कुछ पता चलेगा। यहाँ पे जो होम्स होता है वो उस कबीले में पहुंच जाता है जहाँ पे वह लड़की रहती है, और वह लड़की और जो है इसी कबीले की थी। यह लोग विद्रोही होते हैं जो कई सालों से लड़ाई कर रहे होते हैं सरकार से कई चीजों को लेकर। अब यहाँ पे यह जो है उसके पास पहुंच जाते हैं। पहले तो यह उसका एड्रेस नहीं बताते हैं, लेकिन बाद में जो शर्लॉक होम्स के कहने पर जो है यह उसको वहाँ पर ले जाते हैं। अब यहाँ पे सब बैठे होते हैं, सैमजा भी यहाँ बैठे होती है। तब वह पूछती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब वहाँ पर शर्लॉक होम्स बताता है कि तुम्हारे भाई ने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जो है उस बंदे के साथ जुड़ गया है, और तुम्हारे भाई जो है प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ जो है एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। क्या तुमने जो है कभी नोटिस किया कि तुम्हारा भाई क्या है, कहाँ पे क्या करता है? अब यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मुझे इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ लेटर वगैरह है, मेरे पास कुछ फोटो वगैरह है जो अक्सर मुझे भेजा करता है। तभी वहाँ शर्लॉक होम्स पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई जानकारी है, लेकिन वहाँ पे वह बोलती है कि मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा शर्लॉक होम्स बोलता है कि प्रोफेसर को लगता है कि तुम्हारे पास जो कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए वो तुम्हें मरवाना चाहता है, और इसलिए जो उसने एक बंदे को भेजा था कि वो तुम्हें मार सके। अब यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह दिखाती है इसको जो उसके बाद रहते हैं। अब यहाँ शर्लॉक होम्स उसको देखता है, खुशबू वगैरह देखता है, तो उनको पता चलता है कि ये लेटर जो है पास की प्रिंटिंग प्रेस में ही छपे हुए थे। अब यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि यह किस जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे पहले सैमजा जो होती है वह काम करती थी, तो वह जो है जानती है कि ये सब कहाँ छपते हैं, तो वह जो है उसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। जब उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ का मालिक बैठा होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ये लोग अंदर जाकर उससे बात करते हैं। तब मालिक से बात कर रहे होते हैं तो मालिक बताते हैं कि हम जो है पहले जो है एक बंदे के लिए काम करते रहे, और धीरे धीरे जो है वह बंदा ने हमें कंट्रोल में कर लिया, और अब जो है हमारी मजबूरी है कि हम उसके लिए काम करें। वही जो है हमारे विद्रोह के लिए पैसे भी देता है, तो वही जो है पूरी फंडिंग वगैरह करता है। अगर हम
हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो उल्टा हमें मार देगा। यहाँ पे शर्लॉक होम्स पूछते हैं कि तुम जो बताओ कि यहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी जो है क्या बड़ा करने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा बताता है कि अब कोई मतलब नहीं है, अब तो तुम्हारे पास केवल 10 ही मिनट बचे हैं और 10 मिनट के अंदर तुम्हें जो करना है कर लो। और वो जो है एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। ऐसी बात करते करते वो क्या करता है, सीधे गन उठाता है और अपने आप को मार लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी बंदूक की आवाज़ सुन के बाहर जो उसके साथी बैठे होते हैं वह अंदर आ जाते हैं। और वह इनको तो यही लगेगा ना कि इसको जो इन तीनों ने मारा है वह जो उनको मार देंगे, लेकिन शर्लॉक होम्स क्या करता है, उसे एक रास्ता दिख जाता है तो वह क्या करता है, उस रास्ते से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो है वह एक खुफिया दरवाजा होता है तो वहीं से वो बाहर निकल आता है। और वहीं पर लेकिन उसको जो अंदर जाता है तो एक सामान मिलता है, यानी कि होटल का नाम लिखा होता है। तो वह समझ जाते हैं कि पक्का यहीं से जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वह लोग जो होते हैं उस होटल जाके ऊपर देखते हैं। जब वो ऊपर जाके देखते हैं तो वह कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे एक शतरंज का जो होता है मोहरा रहता है। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। यहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी ने जो है एक धोखा दिया है और उसने जो है इनको बहकाने के लिए जो है एक दूसरा ही रचना क्रिएट की है। अब यहाँ पे वो समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही जो है शर्लॉक होम्स ऊपर आता है तो उसके दिमाग में रिकॉल होता है, उसे कुछ पुरानी मेमोरी याद आती है। उसे याद आता है कि अभी जिस व्यक्ति ने अपने आप को गोली मारी है उसके यहाँ एक बहुत बड़ा केक था, उस केक में एक होटल का नाम था, वो होटल जो है उसके जस्ट सामने ही है, यानी कि बम जो है अब वो केक के अंदर है और वहाँ फटने वाला है। वो जल्दी वो दौड़ लगाते हैं, वहाँ की ओर भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते। वहाँ पे बहुत जम के ब्लास्ट होता है और अंदर बैठे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग अंदर जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तहकीकात कर रहे होते हैं। जब तहकीकात करते हैं तो उनको पता चलता है उस बंदे जो को जो है एक गोली से पहले ही मार दिया गया है, यानी बम जो है वो केवल धोखा देने के लिए था कि बम का हादसा, उस बंदे को केवल किसी ने जो है सामने से शूट किया हुआ है गोली से, जिसके कारण वह मर गया है। अब इनको ये भी पता चलता है कि जो बंदा वो मरा है वह बहुत बड़ी जो है एक फैक्ट्री का मालिक है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हथियार बनते रहे। अब यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी फैक्ट्री के बहुत सारे शेयरों को जो है ना अभी किसी बंदे ने खरीदा है और उस बंदे का नाम होता है प्रोफेसर मोरियार्टी। यानी अब इस बंदे से मरने के बाद जो है प्रोफेसर मोरियार्टी जो होता है वो हथियारों की कंपनी का जो बहुत बड़ा मालिक हो जाए। इस ब्लास्टिंग के बाद जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी जो है जर्मनी निकल जाते हैं और वहीं पे जो शर्लॉक होम्स होता है वो अपनी टीम के साथ भी चला जाता है। अब रास्ते तो बंद होते हैं लेकिन फिर भी जो जैसे तैसे ये लोग जो होते हैं वहाँ पे जर्मनी पहुंच जाते हैं। अब जर्मनी पहुंचने के बाद जो शर्लॉक होम्स होता है उसी फैक्ट्री में जाता है और उनके साथ सिमजा भी होती है, क्योंकि उसका भाई भी जो है यहाँ पे है और वो कुछ बड़ा करने वाला है। अब यहाँ पे जब अंदर आते हैं तो शर्लॉक होम्स फैक्ट्री के अंदर ही आता है और बाहर जो होता है उसका दोस्त वाटसन होता है। वाटसन को एक टेलीग्राम देता है और उससे कहता है कि हेलो और ये मेरे भाई को देके आओ। अब यहाँ पे भाई जो होता है चला जाता है और भाई को दे आता है। अब शर्लॉक होम्स अंदर आता है, जब वो अंदर आता है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई जाती है, तोप गन सब कुछ बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो होता है प्रोफेसर मोरियार्टी का बंदा आता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही शार्प शूटर होता है। वह क्या करता है, इससे लड़ता है और लड़ने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है इसे बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद सीधे इसको ले जाता है प्रोफेसर मोरियार्टी के पास और वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे सामने बिठा देता है। वहीं दूसरी ओर दिखाते वाटसन भी जो होता है वह जो टेलीग्राम को देख के यहाँ पे आ जाता है। अब प्रोफेसर मोरियार्टी को पता है कि इसने जो है एक संदेश बाहर भिजवाया है, लेकिन वो क्या संदेश है पहले ये पूछने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे इससे पूछ रहा होता है कि तुम बताओ कि तुमने क्या भिजवाया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। शर्लॉक होम्स प्रोफेसर मोरियार्टी से बोलता है कि तुम जो है अब पूरी पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते हो, तुम जो है अपने हथियारों की जो फैक्ट्री को जो है और भी बड़ा करना चाहते हो, एक सुई से लेके एक बम धागे सब तुम ही बनाते हो, परमाणु बम जैविक हथियार ये सब की सब जो तुम बनाते हो, तुम्हारे पास जो है तोप गन सब कुछ है। तो तुम चाहते हो कि एक विश्व युद्ध हो जिसके कारण तुम्हारी जो माल की सप्लाई है पूरे के पूरे यूरोप में हो और तुम जो है दुनिया के सबसे रईस आदमी हो जाओ। यहाँ प्रोफेसर मोरियार्टी कहते हैं बिल्कुल सही कहा, मैं जो हूँ पूरे पूरे वर्ल्ड में जो कब्जा करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर जगह मेरा ही कब्जा हो, इसलिए मैं जो हूँ एक युद्ध करवाना चाहता हूँ, वर्ल्ड वॉर होने से क्या मेरा बिजनेस जो आसमान को छुएगा। यहाँ पे जो होता है डॉक्टर वाटसन और वहाँ पे एक बंदा होता है प्रोफेसर मोरियार्टी का जो बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर होता है, वह उस पर गोलियां चला रहा होता है और डॉक्टर वाटसन जो होते हैं उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वह जो है उसके सामने टिक ही नहीं पाते हैं, लेकिन वह जहाँ छुपे होते हैं वह एक तोप के पीछे छुपे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, इस तोप को जो है साधते हैं और वह जो तोप का निशाना होता है सीधे उस बिल्डिंग की ओर तानते हैं जहाँ पे वो बंदा ऊपर छुपा होता है, वह नीचे सीधे उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वह बिल्डिंग जो होती है नीचे गिर जाती है और वह बंदा जो होता है वह भी नीचे गिर जाता है और वो बिल्डिंग सीधे आगे गिरती है यहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी जहाँ शर्लॉक होम्स होते हैं वहाँ पे गिर जाती है। अब यहाँ पे शर्लॉक होम्स को भागने का मौका मिल जाता है तो वह डॉक्टर वाटसन के साथ वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे भाग के सीधे अपने भाई के पास आता है। भाई के पास आने के बाद जो है बातें करता है भाई से, तो भाई से बोलता है कि जो टेलीग्राम दिया था वह तुमने क्या किया, तो वह बोलता है कि मैंने जो उसको जो है अपने अधिकारियों को भेज दिया है
उस टेलीग्राम में दरअसल लिखा था कि जो मीटिंग होने वाली है यहाँ पे बहुत बड़ी अधिकारी की मीटिंग होने वाली है, उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि उस मीटिंग में जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी आने वाले हैं। उसमें जो है प्रोफेसर मोरियार्टी जो है बहुत बड़ा काम करने वाला है, वह जो है यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को मारने वाला है, जिससे कि एक विश्व युद्ध छिड़ आएगा। अब यहाँ पे यह लोग जो है बोलते हैं उसका भाई कि भाई मैंने तो अपने अधिकारी को भेज दिया है, लेकिन प्रोफेसर मोरियार्टी की बहुत ऊपर तक पहुंच है, वह खत जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है। अब यहाँ पे इनकी बहुत टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर आने वाले हैं, और एक देश का एम्बेसडर दूसरे देश के एम्बेसडर को मारेगा तो इससे दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। शर्लॉक होम्स को जो है अपने भाई के पास जो है एक छोटा सा डिवाइस मिलता है, यह डिवाइस में जो क्या ऑक्सीजन लिया जाता है, तो यह क्या करता है उस डिवाइस को भी अपने पास रख ले। यहाँ पे इनको ये पता है कि यहाँ पे सिंजर का भाई भी आने वाला है, तो अब ये लोग क्या करते हैं वहाँ के लिए चले जाते हैं। तो उनका भाई जो होता है शर्लॉक होम्स का उन सबको जो है वहाँ पे ले जाता है। अब यहाँ पे सिंजर जो होती है वो अपने भाई को ढूंढ रही होती है, और यहाँ पे शर्लॉक होम्स जो होता है वह भी चारों तरफ उसकी नजर होती है। वॉटसन जो होता है वह भी सब जगह देख रहा होता है, लेकिन उसको कहीं भी नहीं देखते हैं। तो वहाँ पे शर्लॉक होम्स के दिमाग में आता है कि जो डॉक्टर पहले वाले डॉक्टर थे फर्स्ट में मर गया था, उसी डॉक्टर जो प्लास्टिक सर्जरी करता है, यानी इसने जो है सिंजर के भाई का प्लास्टिक सर्जरी करी होगी, जिसके कारण उसकी शक्ल जो है अब बदल चुकी होगी, वह जो है किसी एम्बेसडर की शक्ल से बदल चुकी है। तो यहाँ पे उससे बोलता है वॉटसन से कि भाई तुम जो है अच्छी गौर से यहाँ पे ध्यान देना, और वहाँ पे जो है सिंजर को ही बताता है कि तुम जो है अपने भाई की आदतों को ध्यान दो और उसी को पकड़ो, क्योंकि यहाँ पे शक्ल से तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें उसकी आदतों से उसको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे शर्लॉक होम्स इतना बोल के चला जाता है, और वह जाता सीधे कहाँ पे ऊपर जहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी है, तो उसके साथ चेस खेलने लगता है। अब यहाँ पे यह दोनों चेस खेल रहे होते हैं, यहाँ पे बर्वली ये एक दूसरे को जो है बता रहे होते हैं कि किसने क्या क्या काम किया, क्या क्या गलतियाँ की है, और नीचे जो होते हैं वॉटसन जो होती है सब जगह जो देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे वो क्या करता है, एक वेटर्स को जो गिलास है वो गिरा देता है, और गिलास नीचे गिरने से बहुत जम के आवाज आती है। क्योंकि वॉटसन जानता है कि जो बंदा जो है यहाँ पे मर्डर करने के लिए आया है वह इन सब बातों में ध्यान देगा नहीं, वह केवल अपने काम में ध्यान देगा। यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो होते हैं सब यही इन्हीं को देख रहे होते हैं गिलास को टूटी, लेकिन एक बंदा होता है उसका ध्यान कहीं और होता है, वह टेंशन में होता है। वह समझ जाती है यहाँ पे कि ये जो बंदा है यही मारने के लिए आया। अब इससे पहले कि वह बंदा जो है इनको मारता, यहाँ पे वॉटसन जो होता है उसको पकड़ लेता है, और वॉटसन पकड़ने के बाद जो है इसको जो है कहता है कि भाई तू रुक जाओ, यहाँ पे गोली मत चलाओ। वही संजय भी आ जाती है, संजय कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम जो है अटैक मत करो, तुम जो प्रोफेसर मोरियार्टी की बातों को मत आओ, वो तो विश्व युद्ध करवा देगा। यहाँ पे उसको पकड़ लेते हैं, उनका जो प्लान होता है वो फ्लॉप हो जाता है। वही ऊपर दिखाया जाता है प्रोफेसर मोरियार्टी और शर्लॉक होम्स जो होते हैं चेस खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी को पता चल जाता है कि नीचे का जो प्लान है वो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो टेंशन नहीं लेते। वो शर्लॉक होम्स से कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने आज का मेरा प्लान तो फ्लॉप कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारी दौलत है, मैं कई फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, मैं जो अभी वर्ल्ड वॉर फिर से करवा सकता हूँ, मैं जो हूँ फिर से जो है वापस वॉर करवाऊंगा एक दिन। लेकिन यहाँ पे शर्लॉक होम्स बहुत हंस के कहता है कि तुम जो है अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। दरअसल मैंने जो टेलीग्राम भेजे थे वो एक नहीं दो भेजे थे। अब यहाँ पे वो बताता है कि जो टेलीग्राम जो है वो मैंने सीधे मैरी के पास भेजा है, यानी वॉटसन की वाइफ के पास भेजा है, और वहाँ पे जो है उसकी वाइफ की मदद से जो है तुम्हारी जितनी भी अनलीगल प्रॉपर्टी है, अनलीगल कागजात है, अनलीगल घर है, उस सब के सब में जो है पुलिस की सहायता से जो है अब रेड पड़ गई है, यानी अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो है मैरी ने पूरी की पूरी जो जायदाद है तुम्हारी और जो अनलीगल फैक्ट्री वगैरह है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई करवा दी है, जिसके कारण जो है अब तुम जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हो। तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जो है पूरी तरीके से सरकारी चली गई है, सरकार ने उसको जब्त कर लिया, वह अनाथ आश्रमों में जाएगी। यह सुन के जो है यहाँ प्रोफेसर मोरियार्टी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी इतनी सालों की मेहनत, इतने सालों का प्लान जो है एक मामूली इंसान ने जो है पूरा तबाह कर दिया। और यह देख कर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इन दोनों के बीच जो है लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे वॉटसन जो होता है वह नीचे ही होता है, और यहाँ पे ऊपर जो होता है शर्लॉक होम्स होता है। शर्लॉक होम्स जो होता है फाइट को बहुत लंबे तरीके से देख लेता है, वह जानता है कि सामने वाला कैसे कैसे अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे वह जो है अपनी पूरी प्लानिंग करता है। लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी जो होते हैं वही बहुत लंबी फाइट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या लड़ना है, लेकिन यहाँ पे शर्लॉक होम्स जानता है कि इससे फाइट में नहीं जीत पाएगा, तो लड़ते लड़ते ये क्या करता है ऊपर से नीचे गिर जाता है। ऊपर से नीचे गिरने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा झरना होता है, जिसमें नीचे गिरने के बाद जो होता है दोनों को लग जाता है। यहाँ पे प्रोफेसर मोरियार्टी जो होते हैं झरने में डूब के जो मर जाते हैं, और शर्लॉक होम्स जो है उसकी कोई खबर नहीं होती है कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे यह सब तो सब खत्म हो जाता है। तब वॉटसन जो होता है अपने घर में बैठा होता है, कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे जो है कुछ बॉक्स में कुछ सामान आता है। जब वो उसको खोल के देखता है तो वहाँ पे वही जो छोटा सा डिवाइस होता है जो शर्लॉक होम्स ने अपने भाई के यहाँ लिया था, यानी जिससे ऑक्सीजन लिए जाती है। अब यहाँ पे उसका वॉटसन का दिमाग चलता है, तो वह समझ जाता है कि जब ये लोग पानी में गिरे थे शर्लॉक होम्स, तो शर्लॉक ने क्या किया था उस डिवाइस को जो है अपने मुंह में लगा दिया था, जिससे वो काफी देर तक ऑक्सीजन ले रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शर्लॉक होम्स जिंदा है, वो मरा नहीं था उस झरने में। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ पे वॉटसन बाहर चले जाता है देखने के लिए किसने दिया है, लेकिन वहाँ पे दिखाई देते कि शर्लॉक होम्स
जो होता है सामने ही बैठा होता है। वह क्या करता है, भेस बदल के बैठा होता है जिससे कोई भी उसको पहचान ना पाए। तो वह एक कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। जैसे ही वो अपना चेहरा खोलता है तो वहाँ पर शेरलॉक होम होता है और कुत्ता उसे देख के डर आता है। अब यही पिक्चर जो होती है खत्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी जो है आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और आपने अगर अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मूवी जो है हम आपके लिए और भी लेके आते रहे। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाए, पहला पार्ट देख लें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।